हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है वो है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की जो बेसिक नॉलेज है वो तो आप जानते हो। ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म होती है वो मोनोमियल होता है, जिसमें 2 टर्म्स होती है वो बाइनोमियल होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती है उसको ट्रिनोमियल बोलते हैं, और 3 से जो मोर टर्म्स होती है उसे कहते हैं पॉलिनोमियल। ओके, तो ये तो टाइप्स थे पॉलिनोमियल के। अब हम चलते हैं हमारी एक्सरसाइज के ऊपर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो आपकी है 2.1। 2.1 के बारे में पढ़ते हैं पहले। 2.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल्स टू px। ये px जो है वो हम शो करते हैं किसको, पॉलिनोमियल को। ठीक है, जिसमें y माना गया है किसको, px को। और गिवन इन द फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द px इन ईच केस। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है px और इस px की आपको क्या दी है, ग्राफ्स दे रखी हैं यहाँ पे। अब इन ग्राफ्स के बेस पे आपको बताना है कि जो ग्राफ बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग उस px के कितने जीरोज होंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ग्राफ आपको दे रखी है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन दी गई, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। यहाँ पर ये तो है x एक्सिस है और ये आपके y एक्सिस है। y एक्सिस पे शो किया गया है किसको, px को, और x एक्सिस पे शो किया गया है x की वैल्यू को। तो x में और px में जो रिलेशन है उसको इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पर फर्स्ट जो रिलेशन आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रहा है। अब यहाँ पर देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रही और ना ही इंटरसेक्ट कर रही। तो जब कोई लाइन इंटरसेक्ट या फिर टच नहीं करे तो उसके कोई भी जीरोज नहीं होता, यानी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिस पर इस y की वैल्यू क्या हो जाए, 0। y की वैल्यू 0 होगी, उस पॉइंट को क्या कहेंगे हम, इस पॉलिनोमियल का जीरोज। तो जीरोज क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल में x की ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे, यानी y की वैल्यू को क्या बना दे, 0। तो यहाँ पर देखो, ये कोई सा भी पॉइंट जो है वो x एक्सिस को टच नहीं हो रहा, इसका मतलब ये इसका कोई भी जीरोज नहीं है। तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितना है, नथिंग, यानी 0 है, इसका कोई जीरोज नहीं। इसके बाद में सेकंड जो ग्राफ है, तो सेकंड जो ग्राफ है वो कर्व है, और ये कर्व जो है वो x एक्सिस को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कह सकते हैं कि x एक्सिस पर जो इस पॉइंट पर x की जो वैल्यू होगी उसके लिए y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। यानी x के जीरोज कितने आएंगे, यहाँ पर y के जीरोज कितने आएंगे, 1। यहाँ पर कहते हैं इसमें नंबर ऑफ जीरोज की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी, 1, ओनली 1। ओके, इसके बाद में थर्ड जो ग्राफ है ये जो है x एक्सिस को 3 टाइम्स क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। केवल x एक्सिस की वैल्यू आपको देखनी है, क्योंकि y एक्सिस तो क्या है, y एक्सिस तो पॉलिनोमियल है। y एक्सिस जो होगा वो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू, हमें जीरो जो होगा वो किसकी होगी, x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 3 टाइम्स यहाँ पर क्या हो रही है, फाइंड आउट करिए, इंटरसेक्ट हो रही है। यहाँ पर कहते हैं कि इसके अंदर जीरोज कितने होंगे, 3 जीरोज फाइंड आउट होंगे। इसके बाद में यहाँ पर इस ग्राफ में ये जो कर्व है वो इस x एक्सिस को 2 टाइम्स क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। यहाँ पर जो ये जो ग्राफ आपको कर्व दिख रहा है, ये कर्व जो है वो इसको 1 2 3 4 टाइम्स क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जो ग्राफ आपको दिए हैं इसमें जो कर्व है आपका, ये कर्व जो है x एक्सिस को 1 2 ये टच हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ भी एक जीरोज इसका मिलेगा आपको। फिर इसके बाद में ये 3, तो यहाँ पर 1 2 और 3, यानी इसके जीरोज होंगे 3। तो ऐसा ये टच करें या इंटरसेक्ट करें, वहाँ पर क्या होगा, उसके जीरोज फाइंड आउट होंगे। अगर टच नहीं करें तो वहाँ पर कोई जीरोज फाइंड आउट नहीं होगा। ओके, यहाँ पर 3 जीरोज फाइंड आउट होंगे। तो इस टाइप से हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि किसमें कितने जीरोज होंगे। ओके, इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप
बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए दो फॉर्मूले आपके पास। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है सम ऑफ जीरोज। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा क्या है, जीरोज है। फर्स्ट जीरोज को अल्फा माना गया, सेकंड जीरोज को बीटा माना गया, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर माइनस बी और ए क्या है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि माइनस बी, जो बी है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। जो एक्स है उसका जो कोफिशिएंट है उसे हम बी बोलेंगे, और ए जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, इसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये सेकंड फॉर्मूला है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा यानी अल्फा बीटा और इक्वल्स टू क्या है, सी अपॉन। अब यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये जो जीरोज है वो किसके लिए है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो है वो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें ए होगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होगा, बी एक्स का कोफिशिएंट होगा, सी होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इसमें सम ऑफ जीरोज में क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में आएगा सी अपॉन ए, ठीक है। इस टाइप से आपके पास ये दो फॉर्मूले बन गए, और इन्हीं फॉर्मूले से हम रिलेशनशिप चेक करेंगे, और हम चेक कर सकते हैं कि जो जीरोज हैं वो करेक्ट है या फिर रॉन्ग है, ये भी हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट हम देखें, एक एग्जांपल लिख रहे हैं। सेकंड क्या है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें जीरोज फाइंड आउट करने हैं, और इन जीरोज का और इसके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट टर्म है, इनके बीच का रिलेशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिया क्या गया है, वी हैव क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। जब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो फैक्टर्स इसके क्या आएंगे, x प्लस 2 x प्लस 7। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर कह सकते हैं 5 2 10 होता है, यानी ये तो प्रोडक्ट निकालना आपको, और ये एडिशन। तो यहाँ कहते हैं 5 प्लस 2 यहाँ पे तो दोनों जो फैक्टर हैं वो सेम आने चाहिए। तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया, 5 प्लस 2 क्या हो गया, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 2, ये दो फैक्टर्स से निकलेंगे। अब ये हमने फैक्टराइजेशन कर दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब यहाँ से जीरोज निकालें, तो जीरोज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम डिफरेंटली अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, दोनों को जीरोज के इक्वल करेंगे। एक तो हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, एक हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, यानी फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0, सेकंड फैक्टर इक्वल्स टू 0। जब फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 कर दे तो 2 जो है राइट साइड में ट्रांसपोज होगा, और x की वैल्यू क्या आएगी, -2, और 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, -5। इसमें हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू -2 है, इसको अल्फा मान लेते हैं, और x इक्वल्स टू -5 है, इसको बीटा मान लेते हैं। अब यदि सोल्व करते हैं तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोज, यहाँ पे रिलेशनशिप निकालें। जीरोज हमारे पास 2 आ गए हैं, ये फर्स्ट जीरोज है कौन, -2, और सेकंड जीरोज है -5, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरोज आपके पास आ गए हैं। अब इसका रिलेशनशिप जो है वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5। जब -2 -5 में ऐड करेंगे तो -7 आएगा, ओके। लेकिन यहाँ पर यदि हम रिलेशनशिप निकालें तो देखो रिलेशनशिप आएगा फ्रैक्शन में, तो -7 का फ्रैक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा, -7/1। किसी भी नंबर के नीचे यदि 1 लगाने से कोई उसमें चेंजेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कैसे -7/1 लिख सकते हैं, -7 को। अब यहाँ पर देखेंगे कि माइनस तो माइनस है, क्या 7 क्या है यहाँ पर, तो 7 यहाँ पर देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x है, इट मीन्स ये सही है, कोफिशिएंट ऑफ x आ रहा है। 1 क्या है यहाँ पर, 1 है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का मल्टीप्लाई में कोई नंबर नहीं है, बट यहाँ पर 1 हम ले सकते हैं। तो 1 क्या होगा यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यानी फर्स्ट रिलेशनशिप तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एंड सेकंड रिलेशन देखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसमें -2 -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 10। 10 को यदि फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो 10/1 लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर देखेंगे 10 क्या है, 10 इज द कांस्टेंट टर्म, ओके। कांस्टेंट टर्म मींस c इक्वल्स टू 10, c इज द कांस्टेंट टर्म, और 1 इज द आल्सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सो दिस रिलेशनशिप इज करेक्ट, इट मीन्स हमारे जो जीरोज आए हैं वो वेरी करेक्ट, ओके। तो ऐसे हम इसका जीरोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उनका रिलेशनशिप बता सकते हैं कैसे सोल्व करेंगे, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है
फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, सेम क्वेश्चन वही है, बस इसमें डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दिया है इसमें एक्स टर्म है, कोफिशिएंट जो एक्स वाली टर्म है वो यहाँ पर नहीं है। तो जो टर्म्स नहीं है इसका मतलब उसका कोफिशिएंट कितना होगा 0। तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने लिख दिया, लेकिन इसका जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो हम आइडेंटिटी से करेंगे, थर्ड से। आइडेंटिटी थर्ड क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी। तो अब देखो एक्स स्क्वायर जो माइनस 3 है तो यहाँ पर जो 3 पे स्क्वायर है ही नहीं, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और 3 जो होता है वो किसकी स्क्वायर वैल्यू होती है तो लिखेंगे √3 की स्क्वायर वैल्यू होती है। तो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर ये होगा क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3। ये दो फैक्टराइजेशन इसके हो गए, दो फैक्टर्स हो गए। अब इसके बाद में इसके जीरोज निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू यहाँ से तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ट्रांसपोज करेंगे तो इक्वल में 0 रख के तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस √3 और ये जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस √3। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्स के दो जीरोज आ गए √3 और माइनस से √3। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनके सम ऑफ जीरोज रिलेशन निकालते हैं तो क्या आएगा √3 माइनस √3 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा प्लस का एक माइनस का, तो दोनों कर जाएंगे तो कितना जाएंगे 0। अब यहाँ पर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। क्या लिख सकते हैं 0/1। 0 क्या है, 0 तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस प्लस से कोई मतलब है नहीं, फॉर्मूला क्या माइनस है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पर, माइनस 0 हो चाहे प्लस का 0 तो 0 इज 0। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में क्या देगा 1 इज टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम एज में करेंगे तो यहाँ पर √3 माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देगा -3, और -3 को लिखा जा सकता है -3/1। -3 क्या है यहाँ पर, -3 है कांस्टेंट टर्म्स -3 है, और 1 क्या है यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसे हम सेकंड एग्जांपल को भी क्लियर कर सकते हैं। ऐसे में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व कर सकते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इसके लिए आप आइडेंटिटी 4 का यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिटी 4 से जैसे यहाँ पर हमने यूज़ किया आइडेंटिटी 4 का यूज़ किया, एलजेब्रा का आइडेंटिटी 4 है उसका यूज़ किया। ये प्रोडक्ट होना चाहिए और ये एडिशन होना चाहिए, स्प्लिट मीन मेथड इसको बोलते हैं हम। और यहाँ पर इसका यूज़ किया है सेकंड आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी का, तो यहाँ पर थर्ड आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम जीरोज निकालेंगे, जीरोज निकालने के बाद में उनका रिलेशनशिप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे तो नेक्स्ट ये फॉर्मूला आपको दे रखे हैं, ये जो फॉर्मूले हैं वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए हैं। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा उसके लिए जब हम जीरोज निकालेंगे और उनका रिलेशनशिप देखेंगे तो ऐसे देखेंगे। बट एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें फॉर्मूला आपको याद रखने, क्या पता फॉर्मूले भी से पूछ ली जाए। तो यहाँ पे है फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर देखो 3 जीरोज होंगे क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक में 2 होते हैं, क्यूबिक में 3 जीरोज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। ओके, फिर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a, और अल्फा बीटा गामा तीनों का प्रोडक्ट होगा वो -d/a। तो यहाँ पर जो क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे लिखा जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस टाइप से क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, इस टाइप से क्या होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, और इसके लिए रिलेशनशिप होगा। ओके, इसके लिए एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इम्पोर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए। ओके, इसके बाद में एक्सरसाइज नंबर जो 2.2 आती है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 की तरह है, इनको सोल्व करेंगे आप फैक्टर। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी, इसका एक एग्जाम्पल भी देखेंगे अभी कैसे करेंगे इसको सोल्व। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पर है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर क्या कहा है आपको कि सम एंड प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा। तो 2 जीरोज है उनके सम एडिशन और प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन दिए जाएंगे आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर होगा वो आपको दिया है सम क्या है -3 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो है 2। तो यहाँ पर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है किसकी
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे सम ऑफ जीरो जो है -3 है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3, और इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब -3 जो है इसको हम लिख सकते हैं -3/1। ओके, ऐसे ही आपको दिया है 2 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 2, और इसके इक्वल लिख सकते हैं c/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, और 2 को लिखा जा सकता है फ्रैक्शन फॉर्म में 2/1। अब यहाँ से यदि इसको कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने पे a b c इन कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर कहते हैं a की वैल्यू 1 आ गई, बिकॉज क्योंकि a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू क्या है 1 आ रही है। b की वैल्यू आ रही है 3, क्योंकि b जो है माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। ओके, इसके बाद में c की वैल्यू आएगी यहाँ से 2, तो c इक्वल्स टू 2। जब आपके पास इसे कंपेयर करते हैं तो a b और c की वैल्यू आ जाती है। अब a b c की वैल्यू आने के बाद में फिर हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसमें हम रख सकते हैं, पुट करेंगे तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो 3x हो जाएगा, और c की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये इसका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आंसर होगा। ओके, इसके बाद में इसका जो सेकेंड जो फॉर्मूला जो है, हम इसको जो फॉर्मूला से करने चाहें तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, p x इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोज और प्लस प्रोडक्ट में ऑफ जीरोज यहाँ पे, और ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे के क्या है, के यदि कोई नंबर आता है, यदि कोई के एक रियल नंबर है जिसमें के को कैंसिलेशन कर देते हैं किसके साथ में, जो इसके फ्रैक्शन फॉर्म में यानी एलसीएम में जो आएगा नंबर उसके साथ ये के जो है वो कैंसिलेशन हो जाएगा, और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो ये इस फॉर्मूले से हम इसको कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर पुट करना था, इसको सोल्व करना था, तो कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, फिर ब्रैकेट्स के बाद है एक्स और फिर प्लस है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है 2 है, 2 पुट कर दिया हमने। जब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास निकल के आता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2। ओके, अब हम क्या करेंगे, के को हटा सकते हैं, रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में कोई एलसीएम फॉर्म में कुछ नंबर नहीं आया, डिनोमिनेटर फॉर्म में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये क्या होगा इसका एलसीएम का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सेम टू सेम आंसर, इससे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ऐसे हम सभी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स। डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला था वो था डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं फॉर न्यूमेरिकल नंबर्स। अब यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के लिए। तो सबसे पहले हमें डिवाइड आना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स जो होते हैं उनमें डिवीजन कैसे होता है, उसके लिए हम सीखेंगे। पहले हम डिवीजन जो है 9th क्लास में भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें फिर से एक बार देख लें प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है, डिवाइड 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2। ओके, तो इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, फर्स्ट पॉलिनोमियल में सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो हम प्रैक्टिस करते हैं इसकी कैसे करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो टर्म है, पहले दो ये देखेंगे कि जो पॉलिनोमियल्स आपको दिए हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, जनरल फॉर्म में है या नहीं है। अब जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि पहले हाईएस्ट पावर आती है और फिर उससे बाद में कांस्टेंट जो है फिर लास्ट में आता है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे कि पावर 2 पहले आएगी, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट टर्म। ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको जनरल फॉर्म में देखना है। अब डिवाइड कैसे करना है, तो यहाँ पर देखेंगे इस डिवाइजर का और डिवाइडेंड का दोनों का जो फर्स्ट टर्म है उनमें हम डिवाइड करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले जो है डिवाइडेंड का जो फर्स्ट टर्म है वो 2x स्क्वायर है, और डिवाइजर का जो फर्स्ट टर्म है वो है x है। जब इनमें हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 से तो कोई डिवाइड होगा नहीं, 2 को 2 से मतलब। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे x से, तो अब आपके पास आंसर बचेगा कितना x। तो कहते हैं कि क्वोशिएंट कितना है आपके पास 2x आ गया, तो क्वोशिएंट के लिए फर्स्ट टर्म आ गई।
क्वेश्चन की क्या, ये आपके पास ये फर्स्ट टर्म आए तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे क्वेश्चन को और यहाँ पे आपके पास 2x आ जाएगा। अब आपको करना क्या है कि इसका जो फर्स्ट टर्म जो है वो तो आपको सेम लिखनी है, 2x² के नीचे सेम आ जाएगी। अभी आप देखना कि इसकी सेकंड टर्म जो है डिवाइजर की जो सेकंड टर्म है उसको क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा 4x आ जाएगा प्लस में, तो प्लस में क्या आ जाएगा 4x। अब हमें क्या करना है, जैसे सिंपल डिवाइड में करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। फिर जब पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं साइन चेंज हो जाते हैं, तो हम साइन चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस का 2x² है, ये माइनस का 2x² है, ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म ऑलवेज क्या होगी कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद में सेकंड टर्म देखेंगे तो यहाँ पर 3x पॉजिटिव है, यहाँ पर 4x क्या है नेगेटिव है, तो माइनस में से प्लस वाला माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का यहाँ पर x बच जाएगा। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 और ये माइनस का 1 बचेगा, यहाँ पर नेगेटिव नंबर है लार्जर दिख रहा है आपको। और प्लस में क्या बच गया, जो रिमाइंडर बच गया, जो बच गया आपके पास टर्म वो आपको लिखनी है +1। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमें ये जो टर्म्स आई है ये सेकंड, इसमें हम डिवाइड करेंगे, फिर से फर्स्ट टर्म से ही डिवाइड करना है। तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म से हम डिवाइड करेंगे, तो ये है न्यू डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म है -x और डिवाइडर की फर्स्ट टर्म है x। जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो हम लिखेंगे -1, क्या लिखेंगे -1। तो कहते हैं सेकंड जो टर्म आएगी किसकी क्वोशिएंट की वो कितनी आएगी -1, और -1 को यदि x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x ही आएगा, यानी फर्स्ट टर्म सेम आएगी। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2। अब यहाँ पे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे फिर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी, प्लस का x में से माइनस का x माइनस करेंगे, प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, तो प्लस का 2 प्लस का 1 कितना हो जाएगा +3। तो ये जो 3 बच गया ये क्या है, अब इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि अब यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं आ रहा। तो ये जो है आपका वो तो हो जाएगा रिमाइंडर, जिसको हम रिमाइंडर को हम शो करते हैं RX से शो करते हैं, और यहाँ पर जो डिवाइडेंड है इसको हम शो करते हैं पॉलिनोमियल को PX से शो करते हैं, और ये जो आपके पास डिवाइजर है इसको हम GX से शो करते हैं, और जो क्वोशिएंट है आपके पास आया इसको हम शो करते हैं QX से शो करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा PQ और ये R हो गया और ये GX हो गया। ओके, तो इसको हम लिखेंगे डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, फॉर द पॉलिनोमियल PX इट मीन्स डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर यहाँ पे क्या है GX है, मल्टीप्लाई में क्या आएगा QX क्वोशिएंट, प्लस में आ जाएगा RX इज रिमाइंडर। ये जो होता है वो डिवीजन एल्गोरिथम होती है किसके लिए, पॉलिनोमियल के लिए। ओके, इस टाइप से हम क्वेश्चन को डिवाइड करना है और फिर हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं है। तो इसके लिए करेंगे हम जो डिवीजन एल्गोरिथम है उसमें हम इन GX QX और RX की वैल्यू पुट करनी है और हमें PX फाइंड आउट करना है। यदि PX की वैल्यू आ जाती है सेम टू सेम आ गया तो हम कहेंगे यहाँ पर सही है, और सेम टू सेम नहीं आया तो हम कहेंगे ये रॉन्ग हो गया, कहीं पे भी रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर वैल्यू पुट करें, GX की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर x + 2 होगी, QX कितना आपके पास 2x - 1 आया है, और प्लस RX आपके पास आया 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -x, 2x को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 4x हो गया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का ये 3 हो गया आपके पास, तो ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा। 4x में से 1x माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 3x, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, और ये क्या आपका है PX, तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वल्स टू PX। ओके, तो दैट इज वेरीफाई। हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।